हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एम विद अस। आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट बैटल्स ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में जितने भी प्रमुख युद्ध हुए हैं उन सभी के बारे में, और इन सभी बैटल्स को हम लर्न करेंगे ट्रिक्स के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं हमारा कौन सा बैटल है। पहला हमारा जो पहले तीन बैटल जो हमें दिख रहे हैं वो है हमारे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन एंड बैटल ऑफ चंदावर। ये तीनों बैटल्स मेनली हम याद रखेंगे कि ये तीनों बैटल्स किसने लड़े थे। ये मोहम्मद गोरी ने लड़े थे। इन तीनों बैटल्स में मोहम्मद गोरी कॉमन रहेगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि इसकी ट्रिक क्या है। तो ये देखिए, जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन है ये फॉट किया गया था 1191 में, और ये किसके किसके बीच में लड़ाई हुई थी। ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। सेकेंड बैटल ऑफ जो तराइन है ये इसके जस्ट एक साल बाद हुआ था 1192 में, और ये बैटल भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसके 2 साल बाद हुआ था बैटल ऑफ चंदावर 1194 में, और इस बैटल के जो बीच में हुआ था वो हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। तो अब इन सभी को याद रखने की जो ट्रिक है, चलिए उसको देखते हैं। तो जो ट्रिक है उसको ये रही, इसमें देखिए आप सभी लोग कि टिप टिप बरसा पानी, पृथ्वी नहा के गोरी हो गई, और तो गोरी हो जाने के बाद उसका चेहरा चांद सा हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये टिप टिप से है, ये टी और टी, यहाँ से हम याद रखेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। और फिर बरसा पानी, पृथ्वी नहा के गोरी हो गई, पृथ्वी से हम याद रखेंगे पृथ्वीराज चौहान, और गोरी से याद रखेंगे मोहम्मद गोरी। और फिर हमारा चेहरा से हो जाएगा चंदावर, और चांद से हो जाएगा हमारा जयचंद। तो यहाँ से देखिए, टिप टिप बरसा पानी, पृथ्वी नहा के गोरी हो गई, चेहरा चांद सा हो गया। तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन ये लड़े गए थे गोरी और पृथ्वीराज के बीच में, पृथ्वी और गोरी, और फिर लास्ट में आता है चंदावर, चंदावर चांद सा हो गया, चेहरा चांद सा हो गया। तो यहाँ से चेहरा से हो जाएगा हमारा चंदावर, और ये वाला बैटल भी लड़ा गया था, चांद से हो जाएगा जयचंद और गोरी के बीच में। अगले बैटल हैं हमारे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और फिर उसके बाद खानवा, फिर चंदेरी और फिर घाघरा। ये चारों बैटल्स हैं बाबर के। तो बाबर के जो हैं ये डेट्स इनकी याद रखने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सभी बैटल्स कॉन्टीन्यूअस ईयर, कॉन्सिक्यूटिव ईयर में लड़े गए थे। 1526 में, 1527 में, 1528 में और 1529 में। और ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। और जो खानवा का बैटल है ये बाबर और राणा सांगा के बीच में। और बैटल ऑफ चंदेरी ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में। और बैटल ऑफ घाघरा ये लड़ा गया था बाबर और अफगान के बीच में। और इन चारों बैटल्स में हर बार जीत किसकी हुई थी? बाबर की ही जीत हुई थी। सभी बैटल्स में बाबर ने जीत हासिल की थी। तो चलिए अब इसको लर्न करने की ट्रिक देखते हैं क्या है। इसको लर्न करने की जो ट्रिक है वो है कि एक लड़का और लड़की होते हैं, और लड़की कहती है लड़के से कि पान खाओ फिर चलते हैं चांद पर घूमने, कि पान खाओ फिर चलते हैं चांद पर घूमने। चांद पर पहुंचने के बाद लड़की फिर से कहती है लड़के से कि बेबी इमरती ला दो, वरना राणा संग मेहंदी रचा लूँगी और अफ़गान चली जाऊँगी। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे याद करना है। पान खाओ, तो पान से हमारा हो जाएगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। खाओ से हमारा हो जाएगा खानवा। और फिर चलते हैं चांद पर घूमने, तो चलते से हो जाएगा हमारा चंदेरी। और चांद पर घूमने चलते हैं तो चांद से हो जाएगा चांद से हो जाएगा हमारा चंदेरी, और घूमने से हो जाएगा हमारा घाघरा। तो ये हो जाएगा पान खाओ फिर चलते हैं चांद पर घूमने। पान से हो जाएगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, खाओ से हो जाएगा हमारा खानवा, और फिर हमारा चलते हैं चांद से हो जाएगा चंदेरी, और घूमने से हो जाएगा हमारा घाघरा। और फिर जब देखिए कि ये बैटल्स कैसे कैसे लड़े, किसके किसके बीच में हुए थे, उसको याद करने की जो ट्रिक है वो ऐसे है कि बेबी इमरती ला दो, वरना राणा संग मेहंदी रचा लूँगी और अफ़गान चली जाऊँगी। तो देखिए इसको, बेबी से हम याद रखेंगे कि बाबर, बेबी से हम याद रखेंगे बाबर को।
और फिर इसके बाद देखिए इमरती लादो। इमरती लादो से हम याद रखेंगे इब्राहिम लोधी को। और फिर राणा संग, ये डायरेक्ट हमारा हो जाएगा राणा सांगा। और मेहंदी रचा, मेहंदी से हो जाएगा हमारा मेदनी और रचा से हो जाएगा राय, तो ये हो जाएगा मेदनी राय। और लूँगी और फिर वरना अफ़गान चली जाऊँगी, तो यहाँ से हो जाएगा अफ़गान। तो बाबर से तो ये कॉमन रहेगा सभी में। फिर आपको पहला बैटल जो आएगा वो होगा इमरती लादो मतलब इब्राहिम लोधी से। फिर जो अगला बैटल होगा वो राणा संग मीन्स राणा सांगा के साथ। और फिर जो अगला बैटल होगा मेहंदी रचा लूँगी, तो ये हो जाएगा मेदनी राय से। और फिर जो लास्ट बैटल होगा बैटल ऑफ घाघरा, ये अफ़गान चली जाऊँगी, तो ये डायरेक्ट अफ़गान से हो जाएगा। तो चलिए बाकी आगे देखते हैं अपने बैटल्स। अगला बैटल है हमारा चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध और तालीकोटा का युद्ध। तो ये जो ऊपर के जो 3 बैटल्स आपको दिख रहे हैं, ये चौसा का और कन्नौज का और सरहिंद का, ये तीनों बैटल्स हम याद रखेंगे हुमायूं के हैं। ये तीनों बैटल्स हुमायूं ने लड़े थे। और जो तालीकोटा का युद्ध है इसको हम अभी बाद में कवर करते हैं। तो देखिए चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, कन्नौज का 1540 में, और इसके 15 साल बाद फिर हुआ था सरहिंद का युद्ध। तो जो चौसा और कन्नौज का जो युद्ध है इसमें हुमायूं की डिफीट हुई थी। इसमें जीता कौन था? इसमें जीता था शेरशाह दोनों बार। और फिर जब सरहिंद का युद्ध हुआ था 15 साल बाद 1555 में, तो इसमें जीत हुई थी हुमायूं की और इसमें हार हुई थी किसकी? हार हुई थी सिकंदर सूर की। और तालीकोटा का जो युद्ध है यह 1565 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। उसके बाद से वहाँ पे राज चलने लगा था डेक्कन सल्तनत का। और चलिए देखते हैं इन बैटल्स की ट्रिक क्या है याद करने की। तो जो ट्रिक है इन बैटल्स को याद करने की वो कुछ ऐसे है कि हनुमान चालीसा पढ़ते ही कोई भी शेर बन जाता है। सर हिंदी में समझाओ, कुछ भी सर के अंदर नहीं गया। तो देखिए बड़ी अच्छी सी ट्रिक है ये। तो देखिए हनुमान चालीसा पढ़ते ही कोई भी शेर बन जाता है। तो हनुमान से हम याद रखेंगे हुमायूं को। किसको याद रखेंगे? हुमायूं को। और फिर चालीसा से हम याद रखेंगे चौसा। चौसा और फिर पढ़ते ही कोई भी शेर बन जाता है। तो शेर से हमारा हो जाएगा शेरशाह सूरी। और कोई से आपको यहाँ से थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि यहाँ से कन्नौज, ये हमारा कोई से कन्नौज हो जाएगा। इतना आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और फिर आगे देखिए, तो ये हमारा जो चौसा का युद्ध है ये हुमायूं से हुआ है, ठीक है। और फिर ये कहाँ, और फिर अगला युद्ध हुआ है वो हुआ है कन्नौज में। ये पहला है चौसा वाला। और फिर दूसरा युद्ध है कोई कन्नौज वाला। और ये दोनों बार हुए हैं हुमायूं से और शेरशाह सूरी के बीच में। और फिर आगे कि सर हिंदी में समझाओ, कुछ भी सर के अंदर नहीं गया। तो देखिए सर हिंदी में समझाओ, तो सर हिंदी से हो जाएगा हमारा सरहिंद। सरहिंदी से हो जाएगा हमारा सरहिंद। समझाओ से हो जाएगा ये हुमायूं, आप इसको हुमायूं के लिए मान लीजिए। और कुछ भी सर के अंदर नहीं गया, तो सर के अंदर नहीं गया से हो जाएगा हमारा सिकंदर। तो ये हमारी जो ट्रिक हो जाएगी, हनुमान चालीसा पढ़ते ही कोई भी शेर बन जाता है। सर हिंदी में समझाओ, कुछ भी सर के अंदर नहीं गया। जो अगले हमारे बैटल्स हैं वो हैं हमारे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का द्वितीय युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध। ये हुए थे 1556 ईस्वी में, 1576 में और 1661 में। जो पानीपत का सेकेंड बैटल था ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। और जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था वो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। तो इसमें जीत हुई थी अकबर की इन दोनों बैटल्स में, पानीपत के सेकेंड बैटल में और हल्दी घाटी में। और पानीपत का जो थर्ड बैटल हुआ था उसमें जीत हुई थी किसकी? अहमद शाह अब्दाली की। तो चलिए देखते हैं इसको याद करने की कौन सी ट्रिक है। इसको जो याद करने की ट्रिक है वो कुछ ऐसे है। पानी दो जल्दी एक बार हमें प्राण निकल रहे हैं। आपके बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी तो आपने किसी से कहा कि पानी दो जल्दी एक बार हमें प्राण निकल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे याद रखेंगे। पानी दो, पानी दो, दो से हमारा हो जाएगा द्वितीय या फिर सेकेंड। तो ये हमारा हो जाएगा पानीपत का बैटल सेकेंड। जल्दी से हम याद रखेंगे हल्दी को। और एक बार से हम याद रखेंगे कि ये अकबर है। ये किसके लिए एक बार है? अकबर।
और हमें से हम याद रखेंगे हेमू, याद रखेंगे हम हेमू। और हम प्राण से याद रखेंगे महाराणा प्रताप को। तो देखिए, पानी दो और जल्दी, बैटल ऑफ पानी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये दोनों किसने लड़े थे? अकबर ने। एक बार में अकबर, ये हेमू से पहला हुआ था ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, और जो दूसरा बैटल हुआ था वो हुआ था महाराणा प्रताप से। ये कौन सा बैटल था? हल्दी घाटी का। तो ये पहला बैटल हो गया हमारा पानी दो, और ये दूसरा बैटल हो गया। ये मैंने सारे सीक्वेंस में लिख रखे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले बैटल की तरफ। अगले बैटल है हमारे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वेंडिवॉश और बैटल ऑफ बक्सर। जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757 ईस्वी में। वेंडिवॉश का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1760 में। और जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1764 में। प्लासी में देखिए जो बैटल हुआ था वो हुआ था इंग्लिश और सिराजुद्दौला के बीच में। और इंग्लिश को जो लीड कर रहे थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और सिराजुद्दौला कौन था? ये बंगाल के नवाब थे, बंगाल के नवाब थे। और जो फिर बैटल ऑफ वेंडिवॉश था ये हुआ था इंग्लिश और फ्रांस के बीच में। इंग्लिश को जो लीड कर रहे थे उनका नाम था सर आयर कूट, और जो फ्रांस को लीड कर रहे थे उनका नाम था कॉमेट लैली। और फिर बैटल ऑफ बक्सर ये हुआ था अंग्रेज़ों के बीच में और मेनली मीर कासिम के बीच में। लेकिन मीर कासिम का साथ दिया था शुजाउद्दौला ने और शाह आलम सेकेंड ने। अंग्रेज़ को इस बैटल में जो लीड कर रहे थे उनका नाम था हेक्टर मुनरो। और मीर कासिम कौन था? मीर कासिम उस समय बंगाल का नवाब था। शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकेंड कौन थे? शुजाउद्दौला जो थे ये नवाब थे अवध के, प्रेजेंटली लखनऊ। और शाह आलम सेकेंड ये मुग़ल एम्परर थे उस टाइम के। तो ये तीनों बैटल हुए थे। तो इसको याद करने की जो ट्रिक है वो कुछ ऐसे है। चलिए देखते हैं इस ट्रिक को। ये रही इसकी याद करने की ट्रिक। देखिए, जब कोई मम्मी बनाई जाती है डेड बॉडी, तो उसको अच्छे से पहले नहाते हैं, धुलाते हैं, अच्छे से वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, फिर उसमें जो कुछ भी करना होता है वो करते हैं, और फिर उसको बक्से में बंद करके रख देते हैं। तो बस इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे ट्रिक से यूज़ किया है। तो ट्रिक हमारी क्या है? लाश को वाश करके बक्से में रख दो, और बक्से में रखते समय क्या ध्यान रखना है कि उसका सिर और बाकी अंग फंसे ना। माँ कसम ये काम आसान नहीं है। तो मम्मी बनाना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। तो लाश को वॉश करके बक्से में रख दो। तो यहाँ से देखिए लाश से हो जाएगा हमारा, लाश से हम याद रखेंगे बैटल्स को, बैटल ऑफ प्लासी। और फिर वाश से याद रखेंगे हम बैटल ऑफ वेंडिवॉश। और फिर बक्से से याद रखेंगे हम बैटल ऑफ बक्सर। तो यहाँ से हमारे तीनों बैटल्स हो जाएंगे। लाश को वाश करके बक्से में रख दो। फिर देखिए कि इन तीनों बैटल्स में जो कॉमन है वो है इंग्लिश। तो देखिए यहाँ से हम जो याद रखेंगे वो ये है उसका सिर। देखिए यहाँ सिर से हो जाएगा हमारा सिराजुद्दौला। तो ये पहला बैटल हो गया। और बाकी अंग फसेना, अंग से हमारा हो जाएगा अंग्रेज, और फसे से हो जाएगा हमारा फ्रांस। तो देखिए ये वाला जो हो गया, अंग्रेज इसमें सब में लड़े थे। तो अंग्रेज ये पहले सिराजुद्दौला से लड़ेंगे, फिर ये अंग्रेज फ्रांस से लड़ेंगे, और फिर माँ कसम ये आसान नहीं है। तो माँ कसम से हो जाएगा हमारा मीर कासिम। तो ये हमारा थर्ड हो जाएगा, ये हमारा सेकंड हो जाएगा, और ये हमारा फर्स्ट तो है ही है। तो चलिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं इसको फिर से बता देता हूँ आप लोगों के लिए। 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। हाँ, तो चलिए देखते हैं। लाश को वॉश करके बक्से में रख दो। तो ये देखिए लाश से हमारा प्लासी हो जाएगा, वॉश से हमारा जाएगा वेंडिवॉश, और बक्से से हो जाएगा हमारा बैटल ऑफ बक्सर। फिर बोलता है कि उसका सर और बाकी अंग फंसे ना, माँ कसम ये काम आसान नहीं है। तो अंग से हमारा हो जाएगा देखिए अंग्रेज, अंग्रेज तो इसमें कॉमन है। फिर देखिए सिर से हो जाएगा हमारा सिराजुद्दौला। तो ये जो पहला बैटल होगा प्लासी वाला, तो ये अंग्रेज लड़ेंगे सिराजुद्दौला से। और फिर जो अगला बैटल होगा बैटल ऑफ वेंडिवॉश, तो इसमें किस लड़ेंगे? इंग्लिश और फ्रांस। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से फंसे से हो जाएगा हमारा फ्रांस। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड बैटल। तो ये लड़ाई होगी। और फिर क्या होगा? माँ कसम ये आसान नहीं है। तो माँ कसम से हमारा हो जाएगा मीर कासिम। तो ये ऐसे ये थर्ड वाला बैटल हो जाएगा। तो इस ट्रिक से हम ये याद रखेंगे। और आगे के हमारे जो बैटल्स हैं वो देखते हैं। आगे के जो बैटल हैं वो हैं हमारे दशराजन युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स, हाइडेस्पीस का युद्ध, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस,
और कलिंग की लड़ाई, कलिंगा वॉर। तो देखिए ये सभी जो बैटल्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है हर बैटल से। तो देखिए जो बैटल ऑफ 10 किंग्स था ये हुआ था 14th BC में, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इसकी डेट याद रखनी है। और इसमें जीत किसकी हुई थी? इसमें जीत हुई थी जस्तु नाम के एक राजा थे, उनकी जीत हुई थी। और उससे भी इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि बैटल ऑफ 10 किंग्स किस रिवर के किनारे हुआ था। तो जो जिस रिवर के किनारे हुआ था वो रिवर है हमारी परुष्णी रिवर। परुष्णी रिवर का नया नाम हो गया है रावी रिवर। ये रावी रिवर का पुराना नाम था तरुष्णी रिवर। अगला बैटल है हमारा बैटल ऑफ हाइडेस्पीस। ये हुआ था 326 BC में। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। सिकंदर और पोरस कौन था? ये पंजाब के राजा थे। और इसमें जीत हुई थी अलेक्जेंडर की। तो और ये बैटल हुआ था झेलम रिवर के किनारे। ये झेलम रिवर के किनारे हुआ था। और बैटल ऑफ 10 किंग्स परुष्णी रावी रिवर के सामने हुआ था, वो किनारे हुआ था। अब आप सभी लोग कमेंट्स में मुझे ये बताएंगे कि झेलम का पुराना नाम क्या है। इसका ओल्ड नेम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और फिर जो अगला बैटल है वो है हमारा कलिंगा वॉर। ये तो बहुत फेमस सा वॉर है, सभी को पता होगा। ये जो वॉर हुआ था ये 261 BC में हुआ था। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था अशोका के बीच में और राजा अनंत के बीच में। सम्राट अशोक और राजा अनंत के बीच में। और इसमें जीत किसकी हुई थी? इसमें जीत अशोका की हुई थी। और इसी बैटल के बाद अशोका ने बैटल्स करना छोड़ दिया था और बुद्धिज़्म को अपना लिया था। तो आज के ये बैटल्स यही थे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे। थैंक यू।